लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। इतनी गड़बड़ियां केवल एक स्तर पर नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवाएं शुद्ध नहीं है। जिस पानी को हम पी रहे हैं पानी से चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या हम प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है? मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। Who ask tough questions to the government are दिमागी नक्सल्स। प्रधानमंत्री ने कल दिमागी नक्सल का जिक्र किया, कैसे देखते हैं? आप सबने भी उसको बाद में करा, चिदम्बरम ऑल्सो सेड किया है, तमाम लोगों ने इसको कहा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि बीजेपी के जो लोग हैं वो एंटी स्कूल है, एंटी एजुकेशन है, एंटी युवा भी है एंड एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म भी है। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पढ़े लिखे। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल फ्रेज यूज़ किया और अगले ही दिन उसका सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखा। दिमागी नक्सल पार्टी नाम का इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट हुआ और सिर्फ 24 घंटों में 1.6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन भी कर लिए। तो सबसे पहले समझते हैं दिमागी नक्सल है क्या। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में आम नक्सलिज्म के डिक्लाइन की बात करते हुए दिमागी नक्सल का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनको आइडेंटिफाई और आइसोलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि एग्जैक्टली किन लोगों की बात हो रही है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि नक्सलिज्म क्या है। नक्सलिज्म का नाम वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी से आया है, जहाँ 1967 में एक आर्म अपराइजिंग हुआ था। बाद में मॉइस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े आर्म ग्रुप्स ने इंडिया के कुछ ट्राइबल और फॉरेस्ट एरियाज़ में आर्म इंसर्जेंसी चलाई थी। इस ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट इंडियन स्टेट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ऑपरेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू इस एक्सट्रीमिज्म को रिड्यूस करने पर फोकस किया और पीएम मोदी इसी का जिक्र करते हुए दिमागी नक्सल का फ्रेज यूज़ करते हैं। इसी कंट्रोवर्सी के बीच फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। तो किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि पीएम मोदी ने अपोजिशन लीडर्स को दिमागी नक्सल नहीं कहा। इन्होंने अपनी पोस्ट में 3 कैटेगरीज बताई जो दिमागी नक्सल हो सकते हैं। नंबर 1, जो मॉइस्ट को सपोर्ट करते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। सेकंड, सेपरेटिस्ट के साथ खड़े होते हैं और आर्टिकल 370 को सपोर्ट करते हैं। और थर्ड वन, चिकन नेक को कट करके नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। यहीं से डिबेट का कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल सामने आता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। तो सवाल यही है कि नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न और डिसेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम के बीच एक लाइन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले से कहा होगा दिमागी नक्सल तो सोच समझ के कहा होगा। इसके लिए कहा होगा ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए कहा होगा कि जो लोग हमारे देश में मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं समझते, एक नेता को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिनके लिए देश के मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके लिए एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए पेपर लीक इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए रोजगार इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए जो महंगाई है इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए टूटी सड़कें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए गली गली में भरा पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो आप इस इशू पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।